हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। देखो, सीएपीएफ एसी 2019 का इंटरव्यू वगैरह आप लोग का फिनिश हो चुका है। इनफैक्ट जो ईडब्ल्यूएस वाले भी थे, उनका जो है 27th को फिनिश हो चुका। अब देखो, रिजल्ट और कट ऑफ इसके बारे में बहुत सारे हमारे पास मैसेज कैंडिडेट्स के आ रहे थे, रिजल्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के। तो मैंने सोचा इट्स बेटर है कि मैं एक वीडियो बना दूं, ताकि सब लोग इस चीज से अवेयर हो जाएं। अ, अब इंडिविजुअली हर को रिप्लाई करने से बेटर है कि मैं इस वीडियो को ये कर दूं, ताकि जो मैक्सिमम लोग इस चीज को देख पाएं। देखो, इसमें से कहीं ना कहीं मैं ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम ईडब्ल्यूएस वाले के कारण हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में देखो कि जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 4 और प्लस 28, यानी कि 4 को वन ग्रुप में और 28 को वन ग्रुप में इंटरव्यू देने का ये मौका मिला इन द सेंस कि ये 4 जो थे, ये एक्चुअल में ये लोग थे जो एक्चुअली जनरल में क्वालिफाई थे, जनरल कोटे में ये क्वालिफाई थे। लेकिन इन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा चाहिए था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था। तो इन लोगों का 4 का पिटीशन अलग था और 28 का पिटीशन अलग था। आई एम सॉरी फॉर वो कैंडिडेट जो पिटीशन फाइल करने में नहीं थे और उन्हें इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला, ड्यू टू कहीं ना कहीं हमारे साइड से भी मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैप हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरह से प्रोसेस का अवेयर नहीं था। लेकिन जब तक मैं चीज़ों को बता पाता वो तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। तो ग्रेजुअली देखो, अब मुझे भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी मैं उस चीज़ को डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेकिन जो भी हुआ चलो उस चीज़ का। तो देखो, इनमें से ये 4 को पहले देने का मौका मिल गया, और जो 28 थे उनको 27th को देने का मौका मिला। देखो, रिजल्ट आपका प्रिपेयर्ड है। अब प्रॉब्लम ये चीज़ ये है कि यूपीएससी को ये करना चाहिए, हो सकता है आज आपका रिजल्ट आ जाए, कल आ जाए। लेकिन अभी एक चीज़ें ये है ना कि 7th को जो है, ये इस 7th को, तो 7th को आपका जो है फिर से हियरिंग है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का 7th दिसंबर को हियरिंग है। तो शायद हो सकता है 7th के हियरिंग के बाद रिजल्ट आपका पब्लिश हो, या फिर हो सकता है आज भी हो सकता है। एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मंगलवार को रिजल्ट आ जाएगा, मंगलवार को इवनिंग तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, ठीक है? लेकिन अब यानी कि परसों 1 तारीख को रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब दिस इज़ द ट्रूथ कि अब तक नहीं आया है। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं कि या आइदर ये अभी किसी भी समय आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये करो कि ये आपको 7 तारीख को जो भी चीज़ें होती हैं, तो 8 तारीख को रिज़ल्ट एट लीस्ट इन लोगों को दे देना चाहिए। अब देखो, कट ऑफ वगैरह के लिए जो भी कुछ ये कर रहे हो, तो कट ऑफ में क्या है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब एक्सपेक्ट इस आधार पे कर रहा हूँ। देखो, अब ऐसा नहीं है ना कि रैंडम ये जो मैं मेरा आधार क्या है, मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आधार ये है कि देखो, जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं, मैंने बताया ना कि 50 के कैंडिडेट हमारे हैं, जिनको मैंने इस बार इंटरव्यू में गाइड किया। उसमें ईडब्ल्यूएस वाले थे, तो कुछ ईडब्ल्यूएस वाले थे, कुछ फाइनल मोमेंट पे प्रॉपर गाइड नहीं ले पाए। लेकिन हमारे पास 50 के आसपास 50 डीएफ थे। तो जिन कैंडिडेट्स से हमने बात की, उनका क्या स्थिति रहा पेपर 1 में, पेपर 2 में, वो उस आधार पे, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे पास भी मिक्स कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास ये रैंडम कैंडिडेट्स आए। अब उसमें से हमने तो कहीं से सेलेक्ट नहीं किया ना कि इनको ही हम सेलेक्ट करेंगे जो अच्छे कैंडिडेट हैं, या जो ये खराब खराब को कोई भी सेलेक्ट नहीं करना चाहेगा। तो रैंडम जो कैंडिडेट हमारे पास जुड़ते गए, तो उसमें से 50 हमारे पास ये थे। तो नो डाउट वो जो कहता है ना सैंपल साइजिंग, तो एक ये है कि 50 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो जो इनसे हमारी कम्युनिकेशन हुई कि इनका क्या स्थिति रहा, एक ये चीजें है। दूसरा 2018 का, तो 2018 में देखोगे कि जो शुरू में रिजल्ट निकला था तो 282 तक का था। तो 282 जनरल का था, फिर उसके बाद एक तरह से जब रिजर्व लिस्ट वाला आया तो 281, 280 भी आया था, ठीक है ना? तो 280 के करीब, तो 282 ही हम मान के चलते हैं फिलहाल के लिए। तो 282 देखो इसमें था। तो ये मैं जो इस बार का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो वो 295 से लेकर के 300 के बीच में, ये हमारा कैलकुलेशन है। इसका देखो एक कारण क्या है कि उस साल जो था, 4 क्वेश्चन हटा दिए गए थे। 4 क्वेश्चन जब हटा दिए गए थे, तो ये मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चन तो कुछ इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन तो मैं समझता हूं कि 3 क्वेश्चन, यानी कि 282 में आप 6 नंबर इसमें ऐड करो। ये 4 क्वेश्चन का 8 होता है, लेकिन मैं यहाँ 6 मार्क्स ऐड कर रहा हूँ, 3 क्वेश्चन का मार्क्स ऐड कर रहा हूँ।
तो 288 ये ऐसे ही हो जाता है। 288 ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। फिर दूसरा क्या है और कहें, 2018 का क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब देखो डिफिकल्टी लेवल और ये चीजें जो है एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होता है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा टफ था। तो आप करीब करीब 4 to 5 मार्क्स इसमें आप मान लो, तो 5 मार्क्स के आसपास आप इसमें मान लो, ठीक है ना। तो ये आप ये 11 तो 293 इसमें हो जा रहा है। अब देखो जो कुछ ये था, सीट्स आपके कम है, तो देखो सीट्स कम होते हैं, तो ये जो होते हैं सीट्स, तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट मैं हमेशा बोलता हूं कि बॉर्डर पे होते हैं। तो जो सीट लास्ट टाइम जो था वो 466 सीट था। तो 466 सीट जो है, और उसमें से आपका ये मैं मानता हूं कि ये इस बार 323, तो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं। तो इसमें हम डिपेंडिंग ऑन उसी वजह से हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो ये मैं जो मैं कंक्लूजन पे आया हूं उसमें से 295 से 300 के बीच में जाना चाहिए। अब देखो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और मैंने जो अपना आधार लिया है, किस आधार पे हमने कैलकुलेट किया है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं गलत भी हो सकता हूं, ये चीजें नहीं है ना कि मुझे एब्सोल्यूट तो चीजों को पता नहीं है। जो हमारे पास चीजों को आया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूं, उसके आधार पे मैं आपको ये चीज को बता रहा हूं कि कट ऑफ जो होना चाहिए वो 295 से 300। तो रिजल्ट का देखो, हो सकता है आज भी आ जाए, कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसे नॉर्मली यदि आज मान के चलो यदि नहीं आता है, तो फिर या आप ये वेट करो कि 7th का जो भी होगा उसके बाद 8th को वो रिजल्ट ये दे देंगे, ठीक है। तो ये अब देखो, जो लोग ऑलरेडी जिनका अटेम्प्ट है, देखो जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है, ये मैं बार बार यही चीज बोलता हूं, जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है तो उनका तो आप अब ये पुश नहीं कर सकते हो अब 2020 के लिए। लेकिन जिनका अटेम्प्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना, ये आप इसको प्रिपरेशन करते रहो और अच्छे तरीके से करते रहो। आप ये मान के चलो, देखो सब तो आप सेलेक्ट नहीं होगे ना। कुछ लोग को बहुत लोग 2/3 प्लस को निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन आपने बेस्ट अपना किया, दैट्स फाइन। लेकिन जब तक जो होता है कि इंड नहीं हो जाता है, जब तक आप फाइनली अपना नेम लिस्ट में नहीं देख लेते हो, तब तक आपको पुश करते रहना है, आपको करते रहो। अब देखो रिजल्ट मान लीजिए पेंडिंग पेंडिंग हो रहा, अब आप डेली सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आपका 2019 का भी गड़बड़ हुआ और 2020 का भी गड़बड़ होगा। और यही बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यही होता है कि मल्टीपल टाइम रिटेन क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, फाइनल नहीं बन पाता है, 2 नंबर 4 नंबर से नहीं बन पाता है। तो वो उस चीज का नहीं हो। ऑलरेडी जो रिटेन क्वालिफाई 1 टाइम 2 टाइम कुछ 3 टाइम्स भी क्वालिफाई हैं, तो उनका लेवल ऑलरेडी है। थोड़ा सा पुश करो, फाइनल जो है वो प्रैक्टिस करो। आपका प्रैक्टिस जो है घनघोर प्रैक्टिस करो, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तब आपका थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा लोगे। पेपर 1 में 10-5 नंबर बढ़ा लेना मैं समझता हूं कि आसान है। पेपर 2 में भी जिनका 60 आया, 60 से यार 80 किया जा सकता है आसानी से। लेकिन आप प्रैक्टिस ये करो। आज आपका ऑलरेडी 3 तारीख हो गया है, तो उस चीज को ये करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। पर्सनल क्वेश्चन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 8527146498 पे, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे ये करो। और केन स्टडीज पे टेस्ट देना चाहते हो तो आप केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो। दोनों पेपर का अब तक 17 टेस्ट अपलोड हो चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।